सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट चेलावाड़ा हम पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि चेलावाड़ा पावागढ़ से कुछ 10 से 15 किलोमीटर से करीब है। और आगे की डिटेल्स तो मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन ये जो रास्ता है वो चेलावाड़ा की तरफ जाता है रंजीत नगर से। सो अब देखते हैं कितने किलोमीटर्स है, और अच्छा रास्ता ही है, आप आ सकते हो यहाँ पर। और बड़ौदा से निकलते हुए मुझे ऐसा समझो कि 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे रास्तों से होते हुए थोड़ी देर में हम चेलावाड़ा बाबा देव मंदिर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे उसके इतिहास के बारे में, और देखते हैं मंदिर और उसके आसपास की जगहें कैसी है, और भी क्या जानने को मिलता है वहां जाकर ही पता चलेगा। बीच में फ्रेंड्स, रास्ते के बीच में ऐसे खूबसूरत मोड़ भी आएंगे, फिर पेड़ के बीचों बीच चलता हुआ ये रास्ता आपको चेलावाड़ा तक पहुंचा देगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ना ऐसा मार्केट मिलेगा जहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपके पास ना हो। अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ ज़रूरी सामान नहीं है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, लेकिन कुछ हद तक ले सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से आपको जो ज़रूरत है उसी चीज़ का यहाँ पर शॉपिंग करो। फिर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ शायद रेट भी शायद ज़्यादा हो। सो ऐसी छोटी छोटी खिलौनों की शॉप्स और दुपट्टे जो आपको यूज़ हो सकते हैं। दूसरा कि आपको खाने में नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि भोजनालय है कि नहीं। सो यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी जाति के लोग और सभी तरीके के लोग, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी जाति के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि बाबा देव को वो बहुत मानते हैं। अब क्यों मानते हैं और सब लोग क्यों इतनी आस्था रखते हैं, वो आगे जाके हम बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। ठीक है, अब हम जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। आप जब ऊपर जाने के लिए पास में आओगे तो आपको उसका एंट्रेंस ऐसे मिलेगा, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे घोड़े मिट्टी के बनाए हुए लगाए हुए हैं। तो मिट्टी के घोड़ों के पीछे एक कहानी ऐसी है कि आप अपनी मन्नत उस एक छोटे से पेज में लिख के और आप उस घोड़े के ऊपर बांध के उसको यहाँ पर बांध सकते हो और आपकी मन्नत पूरी होती है। अब ये क्यों? क्योंकि आगे जाके हम जानते हैं कि उसके पीछे एक्चुअल में क्या रीज़न है, क्यों पूरी होती है। तो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये गेट मिलेगा जो लोखंड का बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, 150 से 200 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर आपको ऊपर जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचना है। सीढ़ियाँ चढ़ने लायक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप ज़्यादा थक जाओगे, लेकिन हाँ, पानी साथ में रखना। आज मैंने फिर से गलती कर दी कि मैंने ब्लॉगिंग के चक्कर में पानी पीना भूल गया, तो आप ये गलती मत करना।
पानी साथ में लेके आना, अदरवाइज़ पानी नीचे से पी के आना, ताकि आप व्लॉग करो तो बोलने के टाइम पे आपको सांस ना चढ़े। तो अगर आप सोचोगे ना तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर चढ़ जाना चाहिए, और सीढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे जाके बात करते कहानी के बारे में, ठीक है। सो चलिए ऊपर जाके मैं बात करता हूँ, आपको कहानी बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है, कितने सालों से कितना पुराना ये मंदिर है, और बाबा देव ने ऐसे कौन से पराक्रम किए हैं अपनी जीवन काल में जिससे आज उनका यहाँ पर मंदिर है। तो चलिए चलते हैं आगे। सो ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े स्टोन, जैसे आप राजस्थान में देखते हो ना, तो वैसे ही बड़े बड़े स्टोन, लेकिन ये नेचुरल है। और आपको जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होगी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि ये वाला, ये जो नीचे है वहाँ, यहाँ पर भी मिट्टी के घोड़े लगाए हुए हैं, और ये लोगों की श्रद्धा के रूप में है। और इतने बड़े बड़े पत्थरों के बिल्कुल नीचे हम जाएंगे अभी। आप जानते ही हो, अगर आपने चिलावाड़ा के बारे में सुना होगा तो, ठीक है। तो चलते आगे, देखिए बहुत सारे पत्थर है, ऊपर जाके देखते हैं कि और क्या मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा आधे तक हम ऊपर आ गए, यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसे सीन दिख रहे हैं नीचे की तरफ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग में दिखाई देती होगी। अभी तो मैं मोबाइल के अंदर नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ शूट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस चित्र को, इस रियलिटी को अच्छे से देखूँ। तो गाइज़, ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो कभी लाइफ में मत करना, क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि अगर एक गलती होगी तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट फिर उल्टा भी हो सकता है। तो आप लोग जब फैमिली के साथ आओ तो ये सब हरकतें मत करना, क्योंकि हरकत ही होती है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो, है ना। श्री महाकाली माँ की भव्य मूर्ति मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। देखो, इतना पवित्र लग रहा है, इतना पवित्रता की महसूस मुझे हो रहा है ना यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो बाबा देव जी को श्री कण्भा जी देव भी कहा जाता है। और ये आप देख रहे हो अभी पूरा मंदिर का प्रांगण, और यहाँ की भव्यता और यहाँ की पवित्रता। ऊपर जो मंदिर है उसके बिल्कुल पास में लेफ़्ट साइड एक शॉप है, ऐसी शॉप, उससे बिल्कुल कनेक्टेड है ये सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियों से नीचे उतर के आपको मैं दिखाता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे नीचे झुकना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पर गंद तो मचा के ही रखी है इन लोगों ने,
लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, जो भारी वज़न वाले हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर गुफ़ा में एंटर करना है तो आपको ऐसे नीचे उतरना भी पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं भी उतर रहा हूँ, तो रिस्की तो है गुफ़ा में जाना, लेकिन ऐसी गंद भी यहाँ पर मचा के रखी है। यहाँ पर भी छोड़ा नहीं है प्लास्टिक डालना। ये देखो कितना सारा प्लास्टिक, कचरा, पूजा का सामान सब। बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये भाई कितना फास्ट चला गया, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, धीरे धीरे जाना है। और मैं आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पर आओ तो आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा आपको दिखे। जय हो बाबा देव की। जय हो बाबा देव की। केवी लागी जग्या तमने? लागी बस बढ़िया। આગળ જોઈ છે પણ અમને ડર લાગ્યો એના માટે અમે નીચે આવતા S24 तो आप जब नीचे आओगे ना तो आपको बाबा देव का ये पवित्र स्थान मिलेगा। तो अगर आपने शूज़ पहने हैं तो आप पास में मत जाइए, और आपको शूज़ इसलिए पहनने पड़ेंगे क्योंकि आपने मंदिर के बाहर निकाले होंगे। तो आप शूज़ इसलिए पहनोगे क्योंकि आपको गुफा में जाना है। तो अगर आपने शूज़ पहने हैं तो दूर से दर्शन कर लीजिए, पास में मत जाना। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही आना है हमें, और अगर आपको गुफा के दूसरे जगहों पर जाना है तो फिर आप दूसरे पत्थरों से चढ़ के जा सकते हो अलग अलग जगहों पे। जैसे कि देखो ये अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, है ना, तो देखते हैं ऊपर के क्या सीन मिलता है देखने को। चलो इस तरफ आ जाइए। नहीं, इधर अच्छा, कुछ ये नहीं है, वहाँ से जाने का वहाँ। ये देखो कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो ध्यान से जाना है, आपको ध्यान से ही आना है। तो ये है बाबा देव का से ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे अभी मैं खड़ा हूँ। बहुत ही अद्भुत है। लेकिन आप अगर समर में आ गए, गर्मी की ऋतुओं में, तो भैया आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा तो लगेगा, क्योंकि पत्थरों के नीचे है तो थोड़ी ठंडी हवा तो आएगी, लेकिन आपको श्रम बहुत पड़ेगा, आपको मेहनत बहुत लगेगी, और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अभी विंटर है, फिर भी मैं थोड़ा सा पसीना तो हो ही रहा है। हाँ, हालांकि वो तो होगा ही फिज़िकली। ऐसे आप अगर मेहनत करोगे नीचे आने की और ऊपर जाने के लिए। चलिए बाहर चलते हैं दूसरी जगह पर। तो आप जब भी यहाँ पर आओ तो बाहर से अंदर आने के लिए ध्यान रखना। दूसरा कि जब आप वापस बाहर निकलो तब भी आप ध्यान रखना। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो एक दूसरे का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जगह पर आप जाते हो तो वो जगह अननोन ही होती है पहले तो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखते हैं बाहर जाके हमको क्या मिलता है। नीचे उतर रहा हूँ। सो ऐसे दृश्य देखते देखते नीचे उतरना है। मज़ा आ रहा है, नई चीज़ें देखी, नई जगह आज देखी है। सो इसे कहेंगे हम एक्सप्लोर कर लिया। चेलावाड़ा बाबा देव बहुत पहले आए थे, लेकिन मंदिर नहीं आए थे, किसी और कारण से आए थे। लेकिन तो जब आप नीचे उतरोगे तो आप वापस वही रास्ते से नीचे उतरोगे, तो कोई अलग रास्ता नहीं है, तो अलग रास्ता ट्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे किसी एक जगह पर जाकर बात करेंगे बाबा देव जी के इतिहास के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ चेलावाड़ा के चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर में। आपको मैं श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर खड़ा हूँ, और मैंने सोचा कि यहीं पर आपसे मैं बाबा देव के मंदिर के पीछे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो मैंने सोचा यहीं पे आपसे बात कर लेता हूँ बाबा देव जी का ये मंदिर जो है वो किस वजह से है, और इसके पीछे क्या कहानी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन लोग आते हैं। तो मैं बात शुरू करूँ तो यहाँ पर आदिवासी जाति के लोग
यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और जैसे कि ऊपर हमने देखा कि बाबा रामदेव को कणभाजी देव के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने मेरे पापा से पूछा था कि कणभा का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि गांव का नाम है और वो गांव शायद यहाँ आसपास ही होगा। सो उसका मैं ज़िक्र करते हुए आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने सुना है कहानियों में और बाकी सारे बहुत लोगों से बात की, तो बाबा जी बचपन से ही पराक्रमी थे और उनके पराक्रम के साथ साथ था ऐसा कि वो इतने पराक्रमी थे कि एक बार क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा था ना मम्मद बेगड़ा और पत्तई राजा का, तो उसमें पत्तई राजा जी की हार हुई। अब पत्तई राजा जी की हार हुई तो उनको उनके जो सैनिक थे वो इधर उधर भटक रहे थे और भटकते भटकते उनको वो खाना ढूंढ रहे थे जंगल में। तो खाना तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उनको दिखा एक मतलब उनको एक बकरी दिखी। तो उस बकरी को देख के उन्होंने सोचा कि अगर खाना नहीं मिल रहा है तो क्यों ना इस बकरी को ही उठा ले। उस बकरी को देखकर वो उसे मारने के लिए, उसे अपना शिकार बनाने के लिए सैनिक बकरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ पर देखा कि एक किसान जैसा एक व्यक्ति जो खुद बाबा देव थे, तो वो बकरी की रक्षा कर रहे थे। और उस दौरान बाबा देव और सैनिकों के बीच में कुछ बातचीत हुई और ये बातचीत ये थी कि अगर आपको इस बकरी का शिकार करना है और अगर आपको ये बकरी चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध करना पड़ेगा इसका मतलब कि सैनिक ने ये सोचा कि इतना छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक हमें इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि बाबा देव बचपन से इतने पराक्रमी थे। अब पराक्रमी तो थे ही, तो युद्ध की बात आ गई। सो जैसे ही बाबा देव ने ये छोटी उम्र में ये युद्ध जीता, सैनिकों से मारपीट में उनका जो विजय हुआ, इसी को देखकर महाकाली माँ प्रसन्न हुए और महाकाली माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू इतना पराक्रमी हो और एक बकरी के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो फिर महाकाली माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि आने वाले युगों में मैं तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा यहाँ पर मंदिर बने और तू आने वाले युगों में लोगों की रक्षा करे, इसी तरीके से लोगों का रक्षण करे और एक पवित्रता के तौर पे यहाँ पर आपका मंदिर बने, ऐसा बाबा देव को आशीर्वाद मिले। तो ये कहानी भी है। और दूसरी ये कहानी भी है कि एक जैसे कि एक गर्भवती महिला ने जब उनको ऐसा बोला जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाते हैं जो औरतें, तो वो अपनी मन्नत एक चिट्ठी में लिखकर वो घोड़े पे बांध के यहाँ पर किसी भी पेड़ पे या कहीं पे भी बांध के वो चले जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तब वो अपनी मन्नत पूरी करने यहाँ पर बाबा देव के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये एक और कहानी भी ये है। और पराक्रम की बात करूँ तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, तो जब महाकाली माँ ने उनको आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद में ये भी था कि आने वाले युग में लोगों के रोग, लोगों की दुविधाएं, लोगों की गरीबी, लोगों की भूख आप मिटाओगे। और एक बार ये भी हुआ था कि एक राक्षस ने, एक दानव ने बारिश को, मतलब बरसात को अपने वश में कर लिया था और दुकाल की जैसी परिस्थिति आ गई थी। तो तब भी किसानों और आसपास के लोगों ने मिलकर बाबा देव के मंदिर जाकर उनकी आराधना की, उनसे उनकी प्रतीक्षा करके उनको ये बताया जब बाबा देव प्रकट हुए कि हमारी ये दुविधा दूर करो। और ये जो बारिश की जो दुविधा है, वो प्रॉब्लम उन्होंने शेयर की, वो दिक्कत उन्होंने बाबा देव जी को बताई। तो बाबा देव जी ने बोला कि एक राक्षस ने इस बारिश को वश में कर लिया है, एंड फिर उसके बाद राक्षस का नाश किया होगा और फिर इस प्रॉब्लम से लोगों को और किसानों को इससे दूर भगाया होगा। तो उस टाइम के किसान यहाँ पर मुझे लगता है कि आदिवासी जाति के ज़्यादा होंगे। तो बस बात करूँ तो बाबा देव जी के दर्शन के लिए आदिवासी लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ आसपास में भी आदिवासी और बहुत सारे जात के लोग रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लोग बाबा देव जी को बहुत मानते हैं। और ये याद रखना कि इनको कणभाजी देव के तौर पे भी बुलाया जाता है। सो आज का ये व्लॉग हिंदी में था, क्योंकि मुझे पता था कि ये व्लॉग शायद अगर दूर दूर तक पहुँचेगा तो ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी भाषी और यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। सो जो गुजराती है, हिंदी है, जो भी लोग यहाँ पर है, यहाँ पर दर्शन के लिए आइए। बहुत ही अच्छा प्लेस है, पावागढ़ से बिल्कुल पास में है, 10 से 12 किलोमीटर के अंतर है। और जब आप पावागढ़ से आओगे
तो आपको बड़ा तालाब तक जाना है जहाँ पर पावागढ़ पंच महोत्सव होता है। तो उस रास्ते को आपको सीधा ही पकड़ के रखना है, ना आपको शिवराजपुर की तरफ जाना है ना आपको गोधरा की तरफ जाना है। आपको पावागढ़ से बड़ा तालाब आना है, बड़ा तालाब से सीधा रंजीत नगर लिखा होगा 2 किलोमीटर। जैसे ही रंजीत नगर आ जाओ आप तुरंत ही वहाँ पर राइट टर्न ले लो, आपकी राइट साइड आएगा। अगर आप वडोदरा से आते हो तो आपको टोटल 57 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर ये चेलावाड़ा मंदिर होगा। तो आप कार से भी आ सकते हो, बस से इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि बस आपको शायद से रास्ते में उतार दे रंजीत नगर में। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर बाइक से आते हो तो बेटर है, बाइक लेके यहाँ पर सेफली आ सकते हो। सो इसके लिए सॉरी कि मैं आपको यहाँ पर खड़े रह के कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं कहीं और चेलावाड़ा से बाहर जाऊँ और आपको ये कहानी सुनाऊँ। मैं चाहता था कि चेलावाड़ा में रहकर ही आपको ये कहानी सुनाऊँ। तो चलिए, आज का ये सफ़र था और चेलावाड़ा मंदिर आइएगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है। आसपास का यहाँ पर एक सरोवर भी मैंने देखा जिसका शूट मैं नहीं ले पाया। वो मैं वजह आपको नहीं बता सकता कि क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि शूट लेने लायक कुछ था ही नहीं, आसपास ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही थी इस वजह से। लेकिन हाँ, सरोवर बहुत ही खूबसूरत है, तो जब भी आप आओ तो एक बार उसकी मुलाकात ज़रूर लो। सो चलिए, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी प्लेस के साथ, और आइएगा दर्शन के लिए, मेरी आपसे यही विनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।